हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रविकांत केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश रसायन फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री है आपके सिलेबस में बीएससी फाइनल ईयर फोटोकेमिस्ट्री, बीएससी फाइनल ईयर जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी यूनिट है। प्रकाश रसायन एक पूरी यूनिट है आपके सिलेबस के अंदर 10 नंबर की। तो इसे हम फोटोकेमिस्ट्री को या प्रकाश रसायन को हम पूरे विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश रसायन यानी फोटोकेमिस्ट्री जिसके आगे लिखा हुआ 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। तो फोटोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स देखते हैं या फिर हम देखते हैं कि जो फोटोकेमिस्ट्री यूनिट है हमारी उसमें हम कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स आने चाहिए। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं या हम कह सकते हैं जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में भी हमें बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। तो फोटोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स आने चाहिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में या विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में, क्योंकि जो प्रकाश रसायन है, जो हमारी फोटोकेमिस्ट्री है वो संबंधित है प्रकाश से या विद्युत चुंबकीय विकिरण से। हमारा जो फोटोकेमिस्ट्री है उसके लिए जो हमें आवश्यक रीजन है, क्षेत्र है, वो है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक का, या फिर हम कह सकते हैं यूवी एंड विजिबल रीजन है। यूवी एंड विजिबल रीजन हमारे जो फोटोकेमिस्ट्री है या जो हमारी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, या हम कह सकते हैं कि जो 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक का जो प्रकाश है वो फोटोकेमिस्ट्री के अंदर यूज होता है। या जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसमें प्रकाश के 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर प्रकाश का अवशोषण होता है या विद्युत चुंबकीय विकिरण का अवशोषण होता है। प्रकाश रसायन पढ़ने से पहले हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है या विद्युत चुंबकीय विकिरण है, उसके बेसिक्स भी हमें आना चाहिए। जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसमें कौन कौन से रीजन है वो भी हमें पता होना चाहिए। जो मुख्य रूप से रीजन है वो है कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रीजन, विजिबल रीजन, IR रीजन, माइक्रोवेव एवं रेडियो वेव। इनको जो हमने क्रम से लिया है, यानी हम देखें अगर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम एक बार रफली हम तो ऊपर की ओर हमने दिखाई है फ्रीक्वेंसी और नीचे यहाँ पे हमने दिखाई है वेवलेंथ। घटती हुई आवृत्ति के अकॉर्डिंग और बढ़ती हुई तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे हमने दिखाया है। पता है हमें किसी भी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी जो एनर्जी है वो E बराबर है H न्यू। न्यू यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है प्रकाश की। ये भी हमें पता है जो आवृत्ति है वो तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे एनर्जी भी तरंगदैर्ध्य की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो इधर तो किस में वृद्धि हो रही है? फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हो रही है। और इधर किस में वृद्धि हो रही है? इधर वृद्धि हो रही है तरंगदैर्ध्य के अंदर। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम, सबसे अधिक एनर्जी की बात करें, कौन से क्षेत्र की एनर्जी सबसे अधिक है या कौन से क्षेत्र की तरंगदैर्ध्य कम है? जो कॉस्मिक रेज है उनकी एनर्जी सबसे अधिक होती है। उसके बाद में गामा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन, विजिबल रीजन यानी दर्शक क्षेत्र, यूवी यानी पराबैंगनी क्षेत्र, फिर IR इंफ्रारेड या अवरक्त क्षेत्र, माइक्रोवेव और फिर है रेडियो वेव। यानी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसके ये अलग अलग क्षेत्र हैं। जो विद्युत चुंबकीय हमारी विकिरण उसमें अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रीजन, विजिबल रीजन, IR, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये हम कह सकते हैं जो यूवी रीजन है उसे हम वापस दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फार यूवी और नियर यूवी। ये फार यूवी है और यहाँ पर ये है नियर यूवी। तो फार यूवी है उसकी जो वेवलेंथ वो है 15 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक। बात करें हम नियर यूवी की, इसका जो
तरंगदैर्ध्य वो है 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। और जो हमारा विजिबल रीजन है, दर्शक क्षेत्र है, उसका जो तरंगदैर्ध्य वो है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, यानी VIBGYOR जो विबज्योर है, उसमें जो वायोलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक है। यहाँ पे हम अगर एनर्जी की बात करें हम या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो वायोलेट है उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है और जो रेड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे कम है। यानी फोटोकेमिस्ट्री का हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो क्षेत्र है हमारा सिर्फ इतना 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। फोटोकेमिस्ट्री के अंदर जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है उसमें जो रिएक्टेंट हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रकाश के यूवी एवं विजिबल क्षेत्र का अवशोषण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन या ऐसी अभिक्रियाएं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के परावैंगनी एवं दर्शक क्षेत्र का, विद्युत चुंबकीय विकिरण के परावैंगनी एवं दर्शक क्षेत्र के विकिरणों का या फिर फोटोनों का अवशोषण करते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें फोटोकेमिस्ट्री की, जिसके अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शन है, प्रकाश रसायन अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसके यूवी एवं विजिबल रीजन का वो अवशोषण करते हैं। इसलिए जो हमारी फोटोकेमिस्ट्री है उसकी जो प्रकाश की रेंज है वो 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक है। पढ़ी हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर भी 200 नैनोमीटर से हम 800 नैनोमीटर के प्रकाश का यूज करते हैं, प्रकाश का अवशोषण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूवी एंड विजिबल रीजन है वहाँ पे जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं जो ग्राउंड स्टेट में हैं उनको एक्साइटेड स्टेट के अंदर ट्रांजिशन कर सकती है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कम से कम हमें इन विकिरणों का अवशोषण करना होगा। 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के विकिरण को हम अवशोषण करते हैं। या हम कह सकते हैं जो कार्बनिक मॉलिक्यूल्स हैं या हमारे जो रिएक्टेंट है उनके जो सिग्मा और पाई बंध को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी आवश्यक है वो एनर्जी हमें मिलेगी यूवी एवं विजिबल रीजन से। या हम कह सकते हैं कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट है जो कि कार्बनिक अणु है उनके सिग्मा और पाई बंध को तोड़ने के लिए जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है यूवी और विजिबल रीजन के अंदर। पराबैंगनी एवं दर्शक क्षेत्र के अंदर हमें इतनी एनर्जी मिलती है कि वो सिग्मा एवं पाई बंध को तोड़ सके और नए सिग्मा पाई बंध का क्या हो सके, निर्माण हो सके। तो हम कह सकते हैं कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है या हमारी फोटोकेमिस्ट्री है उसमें प्रकाश के यूवी एवं विजिबल क्षेत्र के विकिरणों का अवशोषण होता है। उच्च ऊर्जा के विकिरणों जैसे गामा रेज, एक्स रेज आदि के अवशोषण से संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन को हम कहते हैं विकिरण रसायन या फिर रेडिएशन केमिस्ट्री। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री जिसका क्षेत्र है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में। तो यदि हम बात करें नियर यूवी की, जिसकी जो वेवलेंथ है उसका मान है 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, यदि हम इसकी एनर्जी देखें तो वो है 143 किलो जूल पर मोल से 71.5 किलो जूल पर मोल। यानी ये जो एनर्जी है वो पर्याप्त है किसी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कराने के लिए या इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए। अभी हम बात करें विजिबल रीजन की, जो क्षेत्र है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक, इसकी एनर्जी है 71.5 किलो जूल पर मोल से 31.5 किलो जूल पर मोल। यानी जो यूवी एवं विजिबल रीजन है वहाँ पे हमें पर्याप्त एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए। तो ये तो हुआ यहाँ पे एनर्जी। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने जो वेवलेंथ है उसको नैनोमीटर के अंदर लिया है, तो कुछ यूनिट्स हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर हो गया 10⁻⁹ मीटर,
एक एंगस्ट्रॉम बराबर है 10 पावर इनवर्स 10 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 6 मीटर। एक मिलीमीटर बराबर हो गया 10 की घात माइनस 3 मीटर। तो यहाँ पे हमने जो वेवलेंथ ली वो नैनोमीटर के अंदर ली है, वो एंगस्ट्रॉम के अंदर भी हो सकता है। तो जब हम एंगस्ट्रॉम के रूप में लें तो 2000 एंगस्ट्रॉम से जो 4000 एंगस्ट्रॉम का रीजन वो तो हो गया नियर यूवी का, और जो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम है ये क्षेत्र हो गया विजिबल रीजन का। तो ये तो हुआ कुछ बेसिक्स विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में। अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे फोटोकेमिस्ट्री के ऊपर, या जो हमारी यूनिट है, हमारी जो इकाई है फोटोकेमिस्ट्री, उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है। यहाँ पे हम कम से कम 10 ऐसे टॉपिक हैं जिनका हम क्रम से अध्ययन करेंगे। तो 10 टॉपिक कौन कौन से वो हम देखते हैं। पहले हम जो फोटोकेमिस्ट्री है उसका इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डार्क रिएक्शन कौन सी है और फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सी है। डार्क रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, या फिर जो ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया है या फिर प्रकाश रसायन अभिक्रिया है उनमें क्या क्या अंतर है, वो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर है प्रकाश का अवशोषण, अब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे हम जो बियर लैम्बर्ट लॉ है उसका अध्ययन करेंगे और उसकी जो सीमाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा अध्ययन करने के लिए वो होगा प्रकाश रसायन के नियम। प्रकाश रसायन के नियम, 2 नियम यहाँ हम पढ़ेंगे। पहला नियम हो गया हमारा ग्रोथ ड्रेपर नियम। दूसरा हमारा नियम है स्टार्क आइंस्टीन नियम। यहाँ इन 2 रूल्स का हम अध्ययन करेंगे। यह प्रकाश रसायन के नियम। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा जेबाल्स्की आरेख या जेबाल्स्की डायग्राम, जो कि एग्ज़ाम के लिए और जो बाकी कंपटीशन के एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। पांचवा हमारा टॉपिक है विकिरण रहित संक्रमण उत्सर्जन, यानी ऐसे संक्रमण जिसमें किसी भी प्रकार की विकिरण बाहर या रेडिएशन बाहर नहीं निकलती हो। तो वो पांचवा हमारा टॉपिक हो गया विकिरण रहित संक्रमण। छठा हमारा पॉइंट है विकिरण संक्रमण उत्सर्जन। इसमें हम अध्ययन करेंगे 2 हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। एक तो हमारा है प्रतिदीप्ति और दूसरा हमारा है स्फुरदीप्ति, जो कि एग्ज़ाम के लिए और बाकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिदीप्ति को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस और स्फुरदीप्ति को हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। सातवां जो हमारा टॉपिक है वो होगा क्वांटम लब्धि या फिर क्वांटम इल्ड कहते हैं उसे हम, वो हमारा 7वां टॉपिक होगा। 8 नंबर पे हम पढ़ेंगे उच्च एवं अल्प क्वांटम लब्धि के कारण, निम्न एवं उच्च क्वांटम लब्धि के कारण, वो हम पढ़ेंगे। हमारा 8वां जो टॉपिक है उसके अंदर 9 पे हम देखेंगे कुछ प्रकाश रासायनिक या प्रकाश संवेदक जो रिएक्शन है उनके उदाहरण, और जो हमारा लास्ट का टॉपिक होगा वो होगा ऊर्जा का स्थानांतरण। और लास्ट में हम पढ़ेंगे
आंकिक पर्सन। प्रकाश रसायन के अंदर जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन हैं, उनकी सरल सी और सीधी सी परिभाषा है, यानी ऐसी रासायनिक या ऐसी प्रकाशिक अभिक्रियाएं जिसके अंदर अभिकारक विद्युत चुंबकीय विकिरण के पराबैंगनी एवं दर्शक क्षेत्र के विकिरणों के फोटोन का अवशोषण करता है तथा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जो हमारे टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार से हैं जो हम अध्ययन करेंगे। पर इंट्रोडक्शन देखेंगे हम फोटोकेमिस्ट्री का, उसके बाद में प्रकाश का जो अवशोषण है उसमें जो बियर लैम्बर्ट लॉ है उसका हम अध्ययन करेंगे। जो बियर लैम्बर्ट लॉ है उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो लिमिटेशंस है वो हम देखेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक होगा प्रकाश रसायन के नियम। यहाँ पे 2 नियम हैं जो आपके सिलेबस में है, ग्रोथ ड्रेपर नियम और दूसरा स्टार्क आइंस्टीन नियम। चौथा हमारा टॉपिक होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेवाल्स्की आरेख, जेवाल्स्की डायग्राम